What are isomers? Compounds that have the same general formula but their atoms are bonded to each other differently. ये हमारे पास जनरल डेफिनेशन है आइसोमर्स की, लेकिन इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकती क्योंकि आइसोमर्स की आगे बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स हैं और हर आइसोमर डिफरेंट उसके ऊपर होते हैं, डिफरेंट उसकी रूल्स होते हैं. सो आइसोमर्स में हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि उनके अंदर कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं. अब हम वो पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. हमारे पास टू मेन टाइप्स होती हैं आइसोमेरिज्म की. सो व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? मॉलिक्यूल्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. स्ट्रक्चर किस तरह से डिफरेंट हो सकते हैं? हमारे पास चेन के अंदर इधर उधर हुए होते हैं या चेन ही ब्रांच हो जाती है, इस तरह के डिफरेंट हमारे पास होते हैं. ठीक है. स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड्स इन स्पेस. तो अब हम ये आगे पढ़ते हैं. अच्छा, अब हमने एक चीज़ क्या याद करनी है आइसोमर्स के अंदर कि हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइसोमर्स के अंदर सेम है. देखें ये दो मेन टाइप्स स्ट्रक्चरल और स्टीरियो और इन दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. इसका मतलब आइसोमर्स में एज अ होल भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है. ओके. देन टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, पोजिशन आइसोमर्स एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. देन वी हैव स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर दो टाइप्स जो कि हैं ऑप्टिक आइसोमर्स एंड ज्योमेट्रिक आइसोमर्स. सबसे पहले हम पढ़ते हैं चेन आइसोमर्स में क्या है. So chain isomers are the molecules having same molecular formula but different chain of carbon atoms. Chain of carbon atoms का क्या मतलब है? हमने चेन के साथ ही पूरा खेलना है, हम ऊपर नीचे करेंगे, आगे पीछे लगाएंगे. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, मैं जो एग्जाम्पल दे रही हूँ ना वो एक ही कंपाउंड के मैं आपको सारे आइसोमर्स में शो करी. फर्स्ट हमारे पास क्या है? पेंटेन. अब मैं इसको किस तरह से डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ? अच्छा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ कि ये मैं एक ब्रांच यहाँ से उतार के यहाँ लगा दूंगी. देखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में तो कोई चेंज नहीं आया, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12, लेकिन इसमें क्या हो गया? नेम चेंज हो गया. पेंटेन. अब यहाँ पे मैंने सेकंड कार्बन में मिथाइल लगा लिया और ये 4 स्ट्रेट चेन में मेरे पास 4 ही कार्बन आ रहे हैं तो ये ब्यूटेन बन जाएगा. 2 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज पेंटेन. देन वी हैव दिस स्ट्रेट चेन में अब मेरे पास कितने आएंगे? मैक्सिमम 3 कार्बन आएंगे और मैंने एक दो ऊपर नीचे कर दिए तो अब मैं स्ट्रेट चेन ये लूँ कुछ भी लूँ, एक ही बात बनती है. तो हम लेकिन दिस वन, तो यहाँ पे सेकंड कार्बन के ऊपर 2 हमारे पास मिथाइल ब्रांचेस हैं, बन जाएगा 2 डायमिथाइल और 3 कार्बन है हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन में तो प्रोटीन. ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है. ठीक है. बट इन सारे कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है. ठीक है. अभी तो मैंने ये पेंटेन लिया था छोटा, तो इसमें 3 बने. अगर मैं कोई बड़ा कंपाउंड लेती तो उसके फिर बहुत ज़्यादा भी बन जाने थे. Now we have positional isomers. Molecules having the same molecular formula and functional group. Position isomers में हमारे पास बात याद रखने की functional group same है, but different position of functional group. अब हमने क्या करना है? यहाँ पे तो कोई functional group नहीं था क्योंकि हमने alkane ले लिया था. इसमें हम functional group ही ऊपर नीचे करेंगे. So ये रही इसकी एग्जाम्पल, मैंने ले लिया ब्यूटूइन को. ठीक है. अब ब्यूटूइन है, इसका मतलब यहाँ पे हमारे ब्यूटवानीन है. सो इसका हमारे पास ये आ गया हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अब मैं इसको क्या करूँगी? मैंने ये डबल बॉन्ड जो है एल्कीन है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, राइट? तो मैंने इसको आगे पीछे करना है. मैं इसे यहाँ पे ले आऊँगी तो ये ब्यूटूइन बन जाएगा. नेम देखें चेंज हो रहा है. हम जब भी ड्रॉ करेंगे हो सकता है हमें ड्राइंग में कभी लगे कि डिफरेंट है. जैसे अगर मैं ये यहाँ पे लगा दूँ इसकी जगह तो मुझे लगे डिफरेंट कंपाउंड है, लेकिन मैं नेमिंग करके देखूंगी तो इससे सेम ब्यूटूइन आ रहा है. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी यहाँ फ्लिप हो गया लेकिन सेम आ रहा है, तो ये फिर हमारे पास आइसोमर में काउंट नहीं होगा. तो इसलिए हमेशा नेम करके चेक करना चाहिए. देन अब मैंने क्या किया कि ये मैंने इसको ब्रांच भी कर दिया. मैं ये वाला ब्रांच डाल के यहाँ लगा दूंगी तो अब ये मेरे पास ब्यूटीन वाली से निकल गया क्योंकि स्ट्रेट चेन हमारे पास इधर 3 आ रहे हैं, इधर भी 3 आ रहे हैं, इधर भी 3 आ रहे हैं, तो ये प्रोटीन वाली उसमें आ गया. सो इट्स नाउ 2 मिथाइल प्रोटीन क्योंकि सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल ब्रांच लगी हुई है. मैंने बताया था कि हमेशा हमने जब भी नेमिंग करनी है तो हमने जो ये जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होता है वो हमने लेना है अपनी चेन में. मैं ये चेन नहीं ले सकती थी. सो ये हमारे पास चेन होगी या ये चेन होगी. ठीक है. तो इसका ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाएगा और इन सबका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H8. ठीक है. देन वी हैव फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. ये थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है. इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स आर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. हमारे पास जो पोजिशनल वाला था उसमें फंक्शनल ग्रुप सेम था, हमने उसी को ऊपर नीचे आगे पीछे किया हुआ था, लेकिन इसमें क्या हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा. मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ. सो इसमें क्या है? हमारे पास क्या है? प्रोटीन. इसमें क्या कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है. हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 6 C3H6. इसका क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? साइक्लो एल्केन्स. ये हमारे पास साइक्लो प्रोपेन है. क्यों? क्योंकि मैंने क्लोज कर दिया 1 2 3. जो क्लोज कंपाउंड्स होते हैं ना उनको हम साइक्लो करते हैं और फिर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो वो लिख के एन आगे लग जाएगा. अब इसके अंदर हमारे पास क्या है? यहाँ पे भी H2 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 H6 हो गए टोटल और 3 कार्बन हो गए C3H6. लेकिन ये क्या हो गया? तो डिफरेंट चीज़ हो गई. यहाँ पे डबल बॉन्ड खत्म हो गई तो एल्कीन है ही नहीं, तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी डिफरेंट है बट दे बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है. अब हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज कायरल कार्बन. सो कायरल कार्बन इज अ कार्बन एटम अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स. ठीक है. तो मैं इसकी पहले एग्जांपल दे देती हूँ. अब मेरे पास है ये एक कार्बन एटम, इसको मैंने अटैच किया हुआ है. ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, इसको मैं कुछ ब्रोमीन के, एंड ये एक और कार्बन, नहीं कार्बन इसको कुछ और कहते हैं, फ्लोरीन कहते हैं फॉर एग्जांपल. ऐसी लेम्स एग्जांपल ऐसा कुछ होता नहीं है. सो ये क्या है? एटम्स लगे हुए 4 डिफरेंट. so इसका मतलब क्या हुआ? ये कायरल कार्बन है और कायरल के अंदर 4 ही होने चाहिए, मतलब 3, अगर वो 3 ही बॉन्ड्स बना सकता है और इस तरह नहीं होना चाहिए. 4 ग्रुप्स पूरे होने चाहिए या एटम्स या ग्रुप्स. अभी मैंने एटम्स एग्जांपल दी. अब अगर ये है एक सेकेंड. अच्छा, इज इट कायरल? मैं किस कार्बन की बात कर रही हूँ? वो कह रहा है कि आपका जो, अच्छा मैं इसको थोड़ा लेट्स मेक इट डिफरेंट. ये एच अच्छी है, सॉरी मैं क्या कर रही हूँ, इसको कार्बन बना देते हैं. नाउ दे आर सेइंग एच. ओके. नाउ दे आर सेइंग कि आप बताएं, ये भी आर लगाते हैं. नाउ दे आर सेइंग कि आप बताएं इसमें से कायरल कार्बन कौन सा है. अब मैं हर कार्बन को देखूंगी. ये कार्बन, इसके तो माशाल्लाह बॉन्ड्स सिर्फ 3 है तो ये तो कायरल हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें 4 बॉन्ड्स चाहिए. ओके. देन दिस कार्बन, इसके साथ क्या मसला है कि यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, 3 तो सेम ही एटम्स हो गए तो ये कायरल नहीं हो सकते. देन वी हैव दिस वन पहले ये चेक करते हैं. इसमें क्या है? इधर ब्रोमीन है. ठीक है. इधर हमने इसके साथ ये ग्रुप देखना, ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है. वाह. लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए, सेम एटम्स हो गए तो ये नहीं है कायरल. देन वी हैव दिस वन, इसमें भी ये 2 हाइड्रोजन आ गए. नाउ लेट्स चेक दिस वन. इसके लिए हमने क्या करना है? सारे जो ग्रुप्स साइडों पर लगे हुए हैं उनको हम बॉक्स बना लेंगे. जैसे एक ये वाला ग्रुप है, एक हमारे पास ये वाला ग्रुप है, एक ये वाला ग्रुप है एंड एक हमारे पास ये ग्रुप है. अब हम इन ग्रुप्स को चेक करेंगे. आर दीज ऑल डिफरेंट?
यस दे आर, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, C2H5 ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और ये डिफरेंट है। सो इसका मतलब दिस इज माय कायरल कार्बन, और उसको हम ऊपर स्टेरिक लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं, तो हमें पता चल जाता है, हाईलाइट हो जाता है कायरल कार्बन। ओके, सो व्हाट आर ऑप्टिक आइसोमर्स? ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हमारे पास एक स्टीरियो आइसोमर की टाइप है, नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेजेस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कायरल सेंटर। इसीलिए हमने कायरल कार्बन कायरल सेंटर सेम चीज़ है, इसीलिए पहले पढ़ा है। अच्छा, जैसे कंपाउंड है उसके अंदर कायरल सेंटर आ गया, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड था इसमें एक ही कायरल सेंटर है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी, जो भी हमें मिलते हैं उसमें एक ही होता है, या वो अगर दो होंगे तो हमें बता देगा कि हमें किसके राउंड शो करना है। इसके अंदर हमारे पास किस तरह से होते हैं, ये हम डॉटेड लाइन लगाते हैं। ये बॉन्डिंग के अंदर हमने पढ़ा हुआ था कि किस तरह से हमने 3D शेप को शो करना है। टेट्राहेड्रल शेप होती है हमेशा, कायरल सेंटर के अराउंड 4 ग्रुप्स बन रहे हैं, ठीक है, और कोई इसका वो भी नहीं होता लोन पेयर, ठीक है। तो हमने ये बीच में लिखा ये वाला कार्बन, इसके अराउंड जितने ग्रुप्स हैं वो मैं ऐसे लिख दूंगी। यहाँ पे OH है, ठीक है, यहाँ पे ये C2H5 वाला ग्रुप है, इथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप CH3, एक कार्बन जो हाइड्रोजन शो नहीं हो रहा वो लगा दूंगी, ठीक है। डॉटेड लाइन है, यहाँ पे हमने इसी की रिफ्लेक्शन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और रिफ्लेक्शन के मतलब हाँ बस आपने सीधी सीधी रिफ्लेक्शन ड्रॉ करनी है, उसमें आपने ये नहीं देखना कि ये डिफरेंस सेम हो, ये डिस्टेंस ये इतनी ज़्यादा बस नहीं, आपने बस नॉर्मली शो करना है कि जिसके साथ जिस बॉन्ड के साथ हमने ये लगा उसी बॉन्ड के साथ बस ये शो कराना है। क्योंकि जो कायरल सेंटर होता है वो शो करता है कि हमारे पास ये वो हमें नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो प्रेजेंट होता है, एक और कंपाउंड उसकी रिफ्लेक्शन प्रेजेंट होती है। अच्छा, यही बात है कि मार्क द कायरल सेंटर एंड ड्रॉ इट्स सराउंडिंग ग्रुप्स। Now, number of optical isomers in a compound can be found using the formula isomers is equals to 2 power n, where n refers to the number of chiral carbons present in the compound. For example, ये कंपाउंड है, इसके अंदर मेरे पास 3 कायरल सेंटर्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो 3 कायरल सेंटर्स हैं, मैं तीनों के बना दूंगी, रिफ्लेक्शन 6 रिफ्लेक्शन आएंगी। लेकिन हम इस तरह नहीं कर सकते, आई डोंट नो इसकी क्या रीज़न है, लेकिन हम 3 into 2 नहीं करेंगे, वो 6 आ जाएगा। हमने 2 की पावर 3 रखनी, क्योंकि 3 कायरल सेंटर्स है, फिर हमें आंसर 8 मिलेगा। आई डोंट नो इसके पीछे क्या लॉजिक है, लेकिन बस यही है जनरल रूल। मैं इसकी एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ ऑप्टिक आइसोमेरिज्म की। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अनदर कंपाउंड। अच्छा, मैं इसी कंपाउंड की दे देती हूँ, इसमें गन तो बहुत मचा हुआ है, बट नाउ दिस इज माय कायरल सेंटर, डॉटेड लाइन फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज माय कायरल सेंटर। इसके साथ यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, C2H5 ग्रुप, यहाँ हम लिख देंगे C2H5। अगर उसने डिस्प्लेड कहा है तो आप पूरा डिस्प्ले करें, लेकिन ज़्यादातर आपके पास ऑप्शन होती है, तो बस आपने यही मेन बॉन्ड शो करना है जो कायरल सेंटर के साथ बने हुए हैं। देन ओवर हियर वी हैव C2H4Br, तो यहाँ पे लिख देंगे हम C2H4Br। लेट मी टेल यू द रीजन मैं इस तरह से क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि कार्बन अगर मैं इस तरह लिखती हूँ C2H4Br, ये कार्बन के साथ कनेक्ट होता है। अगर Br कार्बन के साथ कनेक्ट है तो फिर उसके साथ कुछ और कैसे कनेक्ट है, बिकॉज हमारे पास जो ब्रोमीन होता है वो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो हमने ये बेसिकली यहाँ से शो करना है। इट वाज बेटर अगर मैं इधर से लिखती, बट आगे भी हमारे पास इसी तरह के हैं। देन फ्रॉम हेयर वी हैव CH3, इसको मैं वेज से शो कर देती हूँ, CH3, एंड ओवर हियर वी हैव C डबल बॉन्ड OOH, इसको मैं ऐसे लिख दूँगी। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज कि यहाँ हमने इसकी रिफ्लेक्शन ड्रॉ करनी है। अगेन आई ड्रॉ दिस कार्बन, इस साइड पे हमारे पास C डबल बॉन्ड OH था, अब मैं इसको इस तरह से लिखूँगी, क्योंकि कार्बन के साथ कार्बन ही होना चाहिए। इसका ये रीज़न है कि मैंने रिफ्लेक्शन शो करनी है, तो मैं इस तरह लिखूँ, मुझे बॉन्डिंग देखनी है। देन ओवर हियर हमारे पास क्या था, C2H5, देन ओवर हियर, और ये मैंने डॉटेड से क्यों कुछ बनाया, दिस मस्ट बी डॉटेड। ओके, देन ओवर हियर वी हैव C2H4Br, देखा इसके अंदर मैंने सही करके लिखा भाई। एंड देन ओवर हियर वी हैव CH3, सो ये मेरे पास क्या बन गई, रिफ्लेक्शन बन गई। अब इसके अंदर कितना कायरल सेंटर प्रेजेंट है, इसके अंदर एक कायरल सेंटर था, तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे आइसोमर्स इक्वल्स टू 2 पावर n। n क्या था, नंबर ऑफ कायरल सेंटर 2 की पावर 1, विच मींस कि हमारे पास इसमें कितने ऑप्टिक आइसोमर्स हैं, 2। इसका ये रीज़न नहीं है कि हमने ड्रॉ 2 किया, मिले 2, बस हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है सिंपली। Then second type of stereo isomers is geometric isomers. Geometric isomers की definition है restriction of rotation around the carbon to carbon double bond where each doubly bonded carbon is attached to 2 separate atoms or groups. इसको मैं अभी शो करती हूँ किस तरह। Here is the example. मैंने एग्जाम्पल लिया किसकी, pentene की। अच्छा, जो मेन रूल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ये कौन से वाले आइसोमर्स थे, ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, उसके लिए हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए बिटवीन कार्बन टू कार्बन एटम्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब एल्कीन होना चाहिए, या कुछ और भी हो सकते हैं कंपाउंड्स जिनमें हो, कीटोन एल्डिहाइड जिनमें भी हो सकता है। ओके, एल्डिहाइड में सॉरी, कीटोन्स में। सो ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। अब मैंने क्या चीज़ चेक करनी है कि ये जो एक कार्बन है यहाँ पे, इसके साथ जो कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा जो 2 ग्रुप्स अटैच हैं क्या वो डिफरेंट है, और ये जरूरी नहीं है कि ये वाले और ये वाले भी डिफरेंट हो, बस हमने एक कार्बन के रेफरेंस से देखा। अब यहाँ पे एक ग्रुप, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 ग्रुप है, ठीक है, डिफरेंट हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी एक ये इथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है, डिफरेंट हो गया। ये नहीं देखना कि यहाँ भी हाइड्रोजन है तो यहाँ भी हाइड्रोजन हो, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें बनती हैं। अभी मैंने फिलहाल बाकी जो आइसोमर्स है वो इग्नोर किए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या बनते हैं, अब मैं इसको पहले ओपन करके लिखूंगी, ठीक है। pentene हमने ड्रॉ करनी है, तो उसमें होंगे 5 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5, और ये 2 पे E, ये H है, ठीक है। अब मैं इसका सिर्फ शो कर रही हूँ जो हमने कार्बन एटम से, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, और एक इसके साथ क्या अटैच हो गया, CH3 वाला ग्रुप, ठीक है। और इस हमारे पास के साथ क्या है, कार्बन के साथ इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, एक ही क्या है, C2H5 इथाइल ग्रुप। अब मैं इसको इस तरह से लिखूंगी पहले, ठीक है, अपने लिए ईजी रखने के लिए। इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच और एक क्या है, C2H5 वाला ग्रुप, और इसके साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच और एक क्या अटैच है वाला, हाँ एक ही वाला, सॉरी मैंने क्या किया, नहीं रॉन्ग आई थिंक, C2H5 ये कार्बन, हाँ इसके साथ एक CH3 ग्रुप अटैच है, क्योंकि मैंने कार्बन टू कार्बन बॉन्ड शो करना था, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब इसमें हमारे पास 2 रूल्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है कि ये जो हाइड्रोजन है साथ में, एक ये इस तरह से आए, ठीक है, और एक या फिर ये इस तरह से। अब मतलब हाइड्रोजन हो कुछ भी हो, मैंने एक इस तरह से शो करना है, और इसका दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकती है कि इधर हमने इनमें से किसी एक को फ्लिप कर लेना है, ठीक है। तो इसको मैं एज इट इज़ मैंने लिख दिया, तो मैं इसको फ्लिप कर दूंगी, ये H3 ऊपर आ जाएगा,
और ये कहते हैं, इसका मतलब ये इस तरह से बन रहा है और ये इस तरह से बन रहा है, ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इस तरह से डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करे कार्बन कार्बन का, उनके साइडों में 2 डिफरेंट ग्रुप्स भी हैं, तो हमारे पास ये भी एग्जिस्ट करता है, ये भी हमें नजर नहीं आता, सेम लाइक ऑप्टिक आइसोमर्स। तो यही टाइम में कि डिफरेंस इन दी ओरिएंटेशन ऑफ बॉन्ड्स, ये डिफरेंस है जो हमें नजर नहीं आ सकता, ठीक है। सो इसके अंदर भी मैंने यही ड्रॉ कर दिया। अब इनको नेम किस तरह से करना है, जो इस तरह स्ट्रेट लाइन में आ रहे होते हैं ना, अलाइन हो रहे होते हैं हाइड्रोजन, उसको हम कहते हैं सिस, और इसका नाम क्या था, पेंटुइन। तो ये हो जाएगा सिस पेंटुइन। और जो इस तरह टेढ़े क्रॉस में बन रहे होते हैं ना, उसको हम कहते हैं ट्रांस, और साथ में वही नेम लग जाएगा पेंटुइन, ठीक है। इसमें मैंने ये किया है। अब मैं इसको स्केलेटल किस तरह से शो करूंगी, देखें ये मुझे एज इट इज़ गिवन था, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने सिस, अच्छा नहीं सॉरी, जहाँ पे सिस शो करना है, देखिए ये ह्यू बन जाएगा, क्योंकि हमने ये शो करना है कि ये अलाइंड है, राइट, इसलिए बहुत ही लेम है लेकिन ये। और जहाँ पे ट्रांस पेन टू इन है, वहाँ पे हमने क्रॉस शो करना है, तो ये देखिए ये अलाइन नहीं हो रहा आपस में, ये क्रॉस सा बन रहा है और यहाँ अलाइन है, बस ये हमने शो करना है। और बाकी हम कहीं से भी इसको मैं नीचे से भी लगा सकती हूँ, ऊपर से, बस हमने डबल बॉन्ड के साथ देखना है कि ये इस तरह से बनती है शेप, और ये इस तरह से सिस के लिए और ये ट्रांस के लिए, ओके ओके। देन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन अ कंपाउंड कैन बी फाउंड बाय आइसोमर्स इक्वल्स टू 2 एंड रेफर्स टू द नंबर ऑफ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें भी हमने सेम फॉर्मूला यूज करना है, एन रेफर करेगा नंबर ऑफ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, सारे डबल बॉन्ड्स नहीं, वो डबल बॉन्ड्स जिसके अंदर हमारे पास कंडीशंस फुलफिल हो रही हो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की, जैसे कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, ईच डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ, ठीक है। देन एक मेरे पास चीज़ पहले लिखना भूल गई थी इसी टॉपिक के साथ, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं, साइक्लोएल्केन का एल्कीन के साथ, इसी की मैंने एग्जाम्पल शो की थी, राइट। फिर हमारे पास है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एंड एक और है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड एस्टर्स, क्योंकि अगर हम इनको ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो समहाउ सेम आ सकता है, एंड जो हमारे पास डिस्प्लेड होता है और वो डिफरेंट होता है, और फिर फंक्शनल ग्रुप भी टोटली डिफरेंट होता है।